नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। खाद्य कंपनियों को पैकेज्ड फूड में मिलने वाले टोटल शुगर, नमक, सोडियम और सैचुरेटेड फैट की जानकारी बोल्ड अक्षरों और बड़े फॉन्ट में लेबलिंग में ही देनी होगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डब्बा बंद खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों की जानकारी में बदलाव को मंजूरी दी। अब इस संबंध में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगा जाएगा। आधिकारिक बयान के अनुसार खाद्य नियामक FSSAI की 44वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2020 में संशोधन की मंजूरी दी गई। FSSAI के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य ग्राहकों को किसी उत्पाद में पोषक तत्वों की बेहतर समझ के साथ सेहत से जुड़े फैसले लेने में मदद करना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है। जहां 10,000 अभ्यर्थियों तक की परीक्षाओं में कंप्यूटर पर पेपर देने की तैयारी कर ली है, वहीं बड़ी भर्ती परीक्षाओं में इस व्यवस्था को लागू करना चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में बोर्ड ने अब 1 लाख और इससे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को टैबलेट पर देने की योजना बनाई है। अभ्यर्थियों को पेपर टैबलेट पर दिया जाएगा। परीक्षा होने के बाद टैबलेट जमा किए जाएंगे। बोर्ड टैबलेट खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कोई भी पेपर प्रिंट नहीं करवाया जाएगा। पेपर ऑनलाइन ही तैयार होगा और ऑनलाइन ही अभ्यर्थी को कंप्यूटर और टैबलेट पर दिया जाएगा। यह प्रयोग सफल हुआ तो राजस्थान नई व्यवस्था से भर्ती परीक्षाएं कराने वाले देश का पहला राज्य होगा। सिरोही के 28 वर्षीय दीक्षित दवे ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय श्रम सेवा परीक्षा में पूरे देश में प्रथम रैंक से सफलता प्राप्त कर सिरोही का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता से पूरे परिवार व क्षेत्र में खुशी छा गई। इससे पहले दवे का सहायक केंद्रीय श्रम आयुक्त पद पर चयन हो चुका है, जिसमें उनकी देश भर में 6वीं रैंक थी। सिरोही सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत उमा शंकर दवे ने बताया कि वर्तमान में उनका पुत्र दीक्षित दवे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद पर दिल्ली में कार्यरत है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे ने राजस्थान की सियासत का माहौल गरमाया हुआ है। मीणा के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा अलर्ट मोड पर है। इसी बीच किरोड़ी लाल की पत्नी गोलमा देवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बड़े पद की लालसा में डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वसुंधरा सरकार में भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे चुके हैं, तब भी वापस नहीं लिया था। इससे पता चलता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बड़े पद की कोई लालसा नहीं है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा है कि पार्टी में सीएम या प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए कहा कि उनकी गाड़ी पटरी पर चलते चलते उतर जाती है। राहुल के हिंदुओं को हिंसक बनाने वाले बयान पर पुनिया ने कहा, पूरे समाज को हिंसक बताना गलत है, वे देश से माफी मांगे। इतना ही नहीं, सतीश पुनिया ने राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को खर्ची की सरकार बताया। पुनिया ने यह भी कहा कि विधानसभा में हंगामा कर कांग्रेस पेपर लीक और करप्शन के मुद्दे को भटकाना चाहती है। 53 साल बाद इस साल पुरी की रथ यात्रा 2 दिन की होगी। स्नान पूर्णिमा पर बीमार हुए भगवान जगन्नाथ रविवार सुबह ठीक हुए, इसलिए रथ यात्रा से पहले होने वाले उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। दोपहर 2:20 पर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों में विराजित हुए। रथ यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले बलभद्र का रथ खींचा गया। रथ रुक रुक कर आगे बढ़ा। जगन्नाथ मंदिर के पंचांग कर्ता डॉक्टर ज्योति प्रसाद के मुताबिक भगवान को आम दिनों से 2 घंटे पहले जगाया गया। राजस्थान में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम को लेकर अब कृषि विभाग ने नई कवायद शुरू की है। कवायद के तहत सिंचाई में प्रयुक्त पानी की बचत को बढ़ावा देने के लिए खेत तलाई बनाने के लिए नई शर्त जोड़ दी गई है। इसके तहत किसान को फार्म पॉन्ड योजना के अनुदान का लाभ उठाने के लिए खेत में फव्वारा व बूंद बूंद सिंचाई का संयंत्र लगाना ही होगा। योजना के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
इससे संयुक्त खातेदारी की भूमि में किसान सहमति से अलग अलग खेत तलाई बनवाकर अनुदान ले सकेंगे। कृषि विभाग की ओर से खेत में सिंचाई के लिए कच्ची और पक्की खेत तलाई बनाने पर अनुदान राशि दी जाती है। कृषि आयुक्तालय की ओर से प्रदेश में 13,000 और झुंझुनू जिले में 1,500 खेत में तलाई बनाई जाएगी। जयपुर में रामगंज चौपड़ के एक तरफ बना पुराना जच्चा खाना फिर से अस्पताल की शक्ल लेने लगा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इसे शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर स्वीकृति देने के बाद इस भवन का पुनर्विकास शुरू कर दिया है। फिलहाल यहाँ 3 चिकित्सक नियुक्त हैं। विकास कार्य पूरा होने के बाद यहाँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति के बाद प्रसव सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद यहाँ फिर से नवजात की किलकारियां सुनाई देंगी। अस्पताल में सभी सुविधाएं शुरू होने के बाद परकोटे के निवासियों और गनगोरी अस्पताल के बाद दूसरे बड़े अस्पताल की सुविधा मिलेगी। इससे गनगोरी अस्पताल ही नहीं बल्कि सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय और चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल का दबाव कम होगा। राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना सरकार बदलते ही ठंडे बस्ते में चले गई। योजना के तहत जहां 1.33 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने थे, वहां मात्र 24.56 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिल पाया। प्रथम चरण में जिन 40 लाख महिलाओं को फोन देने के लिए सरकार ने 1600 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था, वो 24.56 लाख को स्मार्टफोन के वितरण में ही पूरी हो गई। विधानसभा में विधायक इंदिरा की ओर से लगाए गए सवाल के प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने जवाब में सरकार के सूचना जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा की पालना में स्मार्टफोन वितरण कार्य को आचार संहिता के कारण बंद कर दिया था। अब इस योजना को चालू रखना है या नहीं, इसे लेकर सरकार ने बताया कि महिलाओं को हुए लाभ व जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय किया जाएगा। भीलवाड़ा शहर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चैतेंद्र पुरी गोस्वामी ने जनता क्लिनिक एवं शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने क्लिनिक और केंद्रों पर स्टाफ का ड्यूटी रजिस्टर चेक किया और गैर मौजूद रहने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए। रेलवे ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों, मालगाड़ियों में सामान के परिवहन से होने वाली कमाई के अलावा भी एक ऐसे वर्ग से कमाई कर रहा है जो ट्रेनों में सफर नहीं करते हैं। वे लोग जो अपने परिजन परिचितों को रेलवे स्टेशन पर लेने छोड़ने आते हैं, उनसे भी रेलवे कमाई कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर अपने परिजन परिचितों को लेने अथवा छोड़ने आने वाले आगंतुकों की संख्या में एक वर्ष में 1 लाख से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भागदौड़ की जिंदगी के बावजूद लोगों में अपनों को ट्रेन पर सी ऑफ करने के क्रेज में कोई कमी नहीं आई है। आंकड़ों से पता चला कि सिटी रेलवे स्टेशन पर 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 1,09,276 प्लेटफॉर्म टिकट अधिक खरीदे गए हैं। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने जिले की बनौर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की बैठक लेकर 1 जुलाई को लागू नए कानून की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्राम पंचायत बनौर में ग्रामवासियों CLG सदस्यों की बैठक ली। इसमें एसपी ऋचा तोमर, पिड़ावा डिप्टी सुनील कुमार, रायपुर थानाधिकारी महावीर प्रसाद भार्गव मौजूद रहे। एसपी ऋचा तोमर ने मौजूद लोगों से कहा, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षा से जोड़ें। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में कई रूढ़िवादी परंपराएं भी चल रही हैं, ऐसे में उनको समाप्त करते हुए अपने अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाएं। टोंक सहित बनास नदी के कैचमेंट क्षेत्र में पिछले 3-4 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अब बनास नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी हुई है। सूखी पड़ी बनास नदी में एकाएक जलस्तर बढ़ने से बनास नदी के आसपास बसे गांवों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ओलवाड़ा बनास नदी की रपट पर पानी की चादर शुरू हो गई। यहाँ रपट पर करीब 3 फीट से अधिक पानी होने से मलारना स्टेशन सवाईमाधोपुर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिससे मलारना स्टेशन, सांकड़ा, श्यामोली सहित आसपास के गांवों के लोगों को मलारना, डूंगर, भाड़ौती होते हुए सवाईमाधोपुर जाना पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ के पीड़ितों की पीड़ा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है।
आर्थिक सहायता बढ़ाकर उनकी जल्द से जल्द मदद करने का आग्रह किया है और घटना के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। श्री गांधी ने लिखा है कि उन्होंने भगदड़ हादसे में प्रभावित पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका दुख महसूस कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है और समस्या से अवगत कराकर उनकी आर्थिक सहायता बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री वजुभाई शर्मा ने आमजन के आवागमन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का धरातल पर जायजा लेने के लिए शनिवार को जयपुर शहर के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का औचक निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने इस दौरान निर्माण कार्यों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।